नगर पंचायत सहयोग भी कर रहे हैं। इनको मैं आयोजन समिति की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करना चाहता हूं। साथ में मैं सीएम ट्रॉफी के संरक्षक विष्णु चंद्राकर जी, सूरज भैया और विवेक पटेल जी का की तरफ से मैं आदर्श प्रताप सिंह, अपने साथी कमेंटेटर मुन्ना और स्कोरर राजा के साथ मैं यहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। तो ये मुकाबला जो है दोनों टीमों का के कप्तान अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बार एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को भेजकर हमारे कमेंटेटर बॉक्स में ये सूचना जरूर पहुंचा दे कि दोनों टीम सेम है या कुछ तब्दीली की गई है। जिमी की जगह करण को तब्दील यहाँ पे किया है बालाजी 11 ने। माननीय श्री संदीप कश्यप जी, लीलाधर वर्मा जी, पार्षद नगर पंचायत पाटन के द्वारा टास्क कराया गया, टास्क जीता यहाँ पर कुंबली 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। तुषार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कुंबली की तरफ, कुंबली 11 की तरफ से अमित और घनश्याम। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो भी दर्शक देर से आए हुए हैं, मैं एक बार पुनः उनको बता दूं कि आज का ये दिन का ये तीसरा मुकाबला कुंबली 11 और बालाजी के बीच खेला जा रहा है, जिसमें कुंबली 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय घनश्याम और अमित ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी है तुषार के पास। तुषार ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी 25 वर्षीय इस समय गेंदबाजी करेंगे, जबकि उनके सामने अमित होंगे। तुषार इस समय गेंदबाजी करेंगे, जबकि उनके सामने है अमित बालाजी 11 की तरफ से। तुषार इस ओवर की अगली गेंद, पहले ओवर की पहली गेंद और इस गेंद को खेला है और गेंद गई सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, मिड विकेट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और मिड विकेट के खिलाड़ी ने बेहतरीन कैच पकड़ के पहले विकेट का पतन दिलवाया। यहाँ पे पहला विकेट गिरा, यहाँ पे हिमांशु ने बेहतरीन कैच पकड़ा मिड विकेट के खिलाड़ी थे हिमांशु, और उन्होंने अमित को पहले ही गेंद पे कट बिहाइंड करवा के वापस पेविलियन का रास्ता दिखाया। यहाँ पे प्रियांश की जगह अनिकेत को वापस बुलाया यहाँ पे कुंबली 11 ने। दोनों टीमों ने एक एक परिवर्तन किया है इस मुकाबले में।
लेकिन बहुत ही करारा झटका अमित, जिनसे काफी उम्मीदें थी कुंबले 11 की टीम को वापस आउट होके पवेलियन जाते हुए। तो पहला झटका बगैर खाता खोले अमित हिमांशु के हाथों आउट हुए और वापस पवेलियन जा पहुंचे। नए बल्लेबाज गए हैं जीतू साहू, इनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी ये मैच का दूसरा गेंद फेंका जाएगा। तुषार ये गेंद और तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। लेग बाई का इशारा अंपायर मोहम्मद रफीक जी के द्वारा, काफी अनुभवी अंपायर। जबकि हमारे दूसरे अंपायर इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेल के पॉइंट की दिशा में 1 रन पूरा किया। यहाँ पे घनश्याम ने लेग बाई का इशारा। स्कोर जा पहुंचा 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तुषार इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन पे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे और इसी बीच तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 3 रन बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है, अंपायर के इशारे का इंतजार होगा। अभी भी अंपायर का इशारा आना बाकी है। छह रन अब आता हुआ अंपायर मोहम्मद रफीक जी का इशारा, 6 रन। स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। घनश्याम के बल्ले से निकलते हुए यह पहला छक्का। इसी बीच यहाँ पे कुछ जरूर यहाँ पे तालमेल में कमी देखने को मिली थी, लेकिन इसी बीच लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। कश्यप इस समय अनुभवी अंपायर इस समय और मोहम्मद रफीक जी भी जो नॉन स्ट्राइकिंग पे अंपायर हैं, काफी अनुभवी। जबकि इस समय दूसरे ओवर की शुरुआत की जाएगी चरणजीत के द्वारा, जबकि उनके सामने हैं लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी और पूरे भारत में नाम करने वाले घनश्याम वर्मा। प्रयास कश्यप इस समय जो कि हमारे स्ट्राइक एंड पे इंपायरिंग कर रहे हैं, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग पे है मोहम्मद रफीक जी, जबकि चरणजीत दूसरे ओवर की शुरुआत। और इस गेंद को खेला है, ओहो हो, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वाह क्या बात है, कश्यप जी जो उड़ीसा से चल के आए हैं, बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा पेश किए। और साथ में मोहम्मद रफीक जी, स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जबरदस्त बल्लेबाजी से मैं घनश्याम वर्मा के द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से
15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और टॉप गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय घनश्याम, जबकि अब सामना करेंगे जीतू साहू जो कि 1 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। चरणजीत इस ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी, टप्पा पड़ने के साथ गेंद बाहर की तरफ निकली, आउट स्विंगर हुई और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ये खूबी है चरणजीत में, वो स्विंग भी कराते हैं, आप में भी गेंद बढ़िया एकदम मूवमेंट करवाते हैं और गेंद को सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर रुका हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। चरणजीत ये गेंद और इस गेंद को निकाला है और यहाँ पे मिड विकेट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ जीतू साहू जो कि सीमा रेखा के पार जरूर गेंद को पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय कैच पकड़ा वहां पे मिड विकेट के खिलाड़ी ने। हिमांशु थे, हिमांशु अभी तक 2 कैच पकड़ चुके हैं, दोनों विकेट में उनका योगदान हिमांशु का रहा है। रविंद्र जडेजा की याद दिला रहे हैं आज हिमांशु। सीएम ट्रॉफी 2022 पाटन दुर्ग में ये शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिलता हुआ। पाटन के इस खूबसूरत और ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड से कुंबले 11 को ये दूसरा करारा झटका लगा है। नए बल्लेबाज जा रहे हैं सतीश, नए बल्लेबाज जा रहे हैं सतीश जो कि जीतू साहू का स्थान लेंगे। दो विकेट यहां पे गिरे हैं। अभी तक के 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। पहले गेंदबाजी के लिए आए थे तुषार जिन्होंने पहले ही गेंद पे हिमांशु के द्वारा कैच आउट करवाया था अमित को, और अभी अभी चरणजीत आए हैं। ये किसी से क्यों कम रहने जाए, इन्होंने भी हिमांशु के द्वारा ही आउट करवाया मिड विकेट पे। नए बल्लेबाज गए हैं सतीश। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद, और अंपायर का इशारा वाइड। अब आता हुआ अंपायर कश्यप जी का इशारा वाइड बॉल। तो इस 31 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का अंतिम ओवर इस समय चरणजीत के द्वारा चलता हुआ। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में और यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया रनिंग द बैटिंग का मुजाहरा पेश किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक समय जान हलफ में थी। स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। साथ ही इस मुकाबले को आप YouTube पे भी देख सकते हैं, WDZ पे। चरणजीत इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं जबकि उनके सामने हैं सतीश। ये गेंद बढ़िया, और अब आता हुआ अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का आखिरी ओवर इस समय चलता हुआ चरणजीत के द्वारा। ये गेंद और यहाँ पे गेंद को खेला है, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका यहाँ पे निकलता हुआ गोली की रफ्तार से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बेहतरीन चौका यहाँ पे लगता हुआ स्कोर जा पहुंचा 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सतीश के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। स्कोर
इसको 2 ओवर की समाप्ति पे 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का 23 पे लूज ऑफ 2 विकेट। दो विकेट पे स्कोर है 23 रन। नए गेंदबाज गए हैं करण, जो कि परिवर्तन के तौर पे लाए गए हैं तुषार की जगह पे। रेस्ट हाउस एंड से गेंदबाजी करेंगे करण, जबकि उनके सामने हैं घनश्याम। करण तीसरे ओवर की शुरुआत। ये गेंद और अंपायर का इशारा लेग बाई। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद। ये गेंद हेलीकॉप्टर जरूर उड़ाना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से लैंड नहीं हो पाया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। विकेट जरूर गिर रहे हैं कुंबले 11 की टीम का, लेकिन रन रेट जो है वो नीचे नहीं आने दिया है। ये काबिले तारीफ है। सतीश इस समय सामना कर रहे हैं। बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जबकि मोहम्मद रफी जी इसमें मेन अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। ये गेंद लगातार इस ओवर में बीट हो रहे हैं सतीश। फील्डिंग की सेट एकदम खुल चुकी है। विकेट कीपर के अलावा 2 खिलाड़ी स्लिप में हैं किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए, जबकि एक खिलाड़ी मिड विकेट सीमा रेखा पे, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे, एक खिलाड़ी कवर पे, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पे। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है। गेंद गई सीधे स्ट्रेट सीमा रेखा पे। हेलीकॉप्टर जरूर चला रहे हैं, लेकिन लैंडिंग अभी भी ठीक से हो नहीं पा रही है कुंबले 11 के बल्लेबाज के द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है सिंगल की मदद से 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। घनश्याम अब सामना करेंगे, जबकि बॉलिंग की जिम्मेदारी है करण, जो कि परिवर्तन के तौर पे लाए गए हैं तुषार की जगह। अपने कोटे का पहला और अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर ये गेंद और इस गेंद को खेला है। गेंद जारी है सीधे फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। गगन चुंगी चौका ये, और अंपायर मोहम्मद रफी जी का इशारा। 4 रन। काफी अनुभवी नेशनल इंटरनेशनल मैचों में भी इंक्वायरिंग कर चुके हैं, और अभी अभी जो अगले महीने स्टार्ट होगा सेलिब्रिटीज क्रिकेट लीग, उसमें भी जाएंगे इंक्वायरिंग करने के लिए। ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ है हमारे दोनों ही अंपायर कश्यप जी और मोहम्मद रफी जी, जो काफी दोनों ही अनुभवी अंपायर हैं। एक उड़ीसा से चल के आए हैं तो एक राजस्थान से चल के आए हैं। साथ में मैं आयोजन समिति के विष्णु चंद्राकर जी, सूरज भैया और विवेक पटेल जी का कितना बढ़िया आयोजन उन्होंने कराया पाटन शहर में। सीएम कप 2022 का ये मुकाबला चलता हुआ कुंबले 11 और बालाजी 11 के बीच। जो भी दर्शक देर से आए हुए हैं, मैं एक बार पुनः बता दूं कि कुंबले 11 की कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे।
नए गेंदबाज आए हैं। एक बार पुनः यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। बालाजी के कप्तान बालाजी 11 की तरफ से चिंटू को लगाया गया है इस समय गेंदबाजी करने के लिए, जबकि उनके सामने हैं सतीश। सीएम कप 2022 में ये मुकाबला खेला जा रहा है, जबकि संदीप कश्यप जी, लीलाधर वर्मा जी, पार्षद नगर पंचायत ने इस मैच का टॉस करवाया था। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, खतरा हो सकता है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं और कोई गलती नहीं कि मिड विकेट के खिलाड़ी ने और एक और विकेट गिरता हुआ है। यहाँ पे ये कैच जो था ये बहुत मुश्किल कैच था, क्योंकि सूरज की रोशनी भी उनकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन काफी बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पे मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी वैभव ने। तो बहुत ही करारा झटका इस समय, जिनसे काफी उम्मीदें भी थी। सतीश से आउट होकर वापस जाते हुए वैभव ने कैच पकड़ा मिड विकेट पे 66 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने। नए बल्लेबाज गए हैं, नए बल्लेबाज गए हैं चिराग। चिराग कितना उजाला करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक एंड संभाल के रखा है घनश्याम ने। घनश्याम जो कि बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं, पूरे भारत में जाने जाते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट मैच खेलने के लिए, बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। एक एंड संभाल के रखा है यहाँ पे घनश्याम ने, जबकि अब सामना करेंगे पहली बार चिराग। चिराग कितना उजाला करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथ में हमारे स्कोरर राजा जी, इनकी भी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही शानदार स्कोरिंग किया है इस टूर्नामेंट में। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए चिराग के लिए इस समय संभवतः पॉइंट पे एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है। चिंटू इस समय इस ओवर की अगली गेंद चिराग के लिए, और चिराग ने इस गेंद को हल्के हाथों से खेल के तेजी के साथ दौड़ के एक रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन उनका पैर स्लिप हुआ, लेकिन घनश्याम ने उनको मना किया। एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट अमित के रूप में आउट हुआ था, उनका कैच हिमांशु ने पकड़ा था लॉन्ग ऑन पे, जबकि जीतू शाह भी आउट हुए थे, उनका भी कैच जो था वो हिमांशु ने ही पकड़ा था। इस ओवर की अगली गेंद और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड बॉल का अंपायर का इशारा आता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस 31 रन की मदद से 31 रन 31 पे लूज ऑफ 3 विकेट। काफी शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है सीएम कप 2022 के इस मुकाबले में। दिन का ये तीसरा मुकाबला। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, इस गेंद को उतना ही बढ़िया सम्मान दिया यहाँ पे घनश्याम ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन, जबकि इस समय चौथा ओवर फेंका जा रहा है चिंटू के द्वारा, जबकि ये चौथे गेंदबाज भी हैं। जबकि इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं घनश्याम। घनश्याम के लिए फील्डिंग सजावट है, विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप पे, एक खिलाड़ी स्लिप पॉइंट पे। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, स्टेट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए। घनश्याम के इस बल्ले से बेहतरीन चौका निकला और गेंद सीधे एकदम तीर की तरह सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन की तरह चैंपियन शॉट एकदम मारा यहाँ पे घनश्याम ने। स्कोर जा पहुंचा इस चौके की मदद से 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे।
इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर इस सिंगल की मदद से 35। इस समय चिंटू जो है गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर की गेंदबाजी लेकर इसमें चिंटू आए हैं, जबकि उनके सामने है चिराग। काफी लंबा बॉलिंग रनअप इस समय चिंटू का। चिंटू इस ओवर की अगली गेंद, ये गेंद और इस गेंद को हल्के से खेल के 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़िया यहाँ पे तालमेल देखने को मिल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बालाजी और कुंबली 11 के बीच ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें कुंबली 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया इस मुकाबले में। हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आप माइक्रोफोन पे आए, कमेंटेटर बॉक्स में आए। इस मैच में टॉस करवाया था संदीप कश्यप जी, लीलाधर वर्मा जी, पार्षद नगर पंचायत पाटन के द्वारा इस मैच का टॉस हुआ और टॉस जीता यहाँ पे कुंबली 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पे 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 5वें ओवर की शुरुआत की जाएगी यहाँ पे तुषार के द्वारा। जबकि उनके सामने है चिराग। चिराग इस समय सामना करेंगे, जबकि उनके सामने हैं तुषार, जो कि पहला ओवर लेकर आए थे और पहले ही गेंद पे एक सफलता दिलाई थी। ये गेंद और इस गेंद को तेजी के साथ पॉइंट की दिशा में खेल के 1 रन पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 38 रन, जबकि 5वां ओवर तुषार के द्वारा फेंका जा रहा है। तुषार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और अपनी टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं रेस्ट हाउस की तरफ से, जबकि उनके सामने है घनश्याम और इस गेंद को खेला है। गेंद हवा में है, उसके नीचे स्वयं खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन नो मैंस लैंड में यहाँ पे गेंद गिरा। कोशिश जरूर की थी वहां पे, लेकिन भाग भी बहादुरों का ही साथ देता है। एक जीवनदान यहाँ पे जरूर मिला घनश्याम को। कोशिश जरूर यहाँ पे की थी तुषार ने कैच को पकड़ने के लिए। अब सामना करेंगे चिराग, जबकि उनके सामने हैं तुषार इंक को पार करते हुए। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है स्ट्रेट सीमा रेखा की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 40 रन, जबकि इस समय 5वां ओवर तुषार के द्वारा फेंका जा रहा है रेस्ट हाउस की तरफ से। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मैदान की दिशा में, मैदान पे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन पूरा किया यहाँ पे घनश्याम ने। लेग बाई का इशारा अंपायर मोहम्मद रफी जी के द्वारा आता हुआ, काफी अनुभवी अंपायर भी है मोहम्मद रफी जी, जबकि स्क्वायर लेग अंपायर हैं कश्यप जी, जो कि ओडिशा से चल के आए हैं। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है मिड ऑफ की दिशा में, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है सिंगल की मदद से 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 42 रन 42 पे लूज ऑफ 3 विकेट। काफी शांत मैच चलता हुआ इस समय पाटन क्रिकेट ग्राउंड पे। सूरज की रोशनी काफी तेज। इस ओवर की अगली गेंद
और इस गेंद को खेला है, गेंद जरूर वहां पे कोशिश की थी और गेंद गई सीधे हवाई यात्रा पे 6 रनों के लिए बिना किसी टिकट के। ओहो हो, वाह वाह वाह, एक और छक्का यहां पे लगता हुआ कुंबले 11 के बल्लेबाज के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 48 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच चिंटू छठे ओवर की शुरुआत करेंगे जबकि उनके सामने है चिराग। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन पे बढ़िया क्षेत्र का मुजाहरा पेश किया खिलाड़ी ने। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 49 रन 3 विकेट के नुकसान पे। घनश्याम इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक एंड संभाल के रखा है। ओपनिंग करने आए थे अमित के साथ, अमित जो पहली गेंद पे आउट हुए थे। चिंटू अपने कोटे का संभवतः दूसरा ओवर लेकर ये गेंद और इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, गेंद गई फाइनल की तरफ। खिलाड़ी मौजूद थे, लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। काफी बढ़िया अंपायरिंग इस समय कश्यप जी के द्वारा, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग पे है मोहम्मद रफी जी। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए कुंबले 11 के 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद और यहाँ पे खेला जरूर था फाइनल की दिशा में। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा सिंगल की मदद से 51 रन 51 पे लूज ऑफ 3 विकेट। काफी शानदार मुकाबला इस समय चलता हुआ कुंबले 11 और बालाजी 11 के बीच। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये रोमांच होता जाएगा। बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगा यहाँ के दर्शकों को। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं और कोई गलती नहीं की। और इस तरह से चौथा झटका लगता हुआ लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। घनश्याम जो कि एक एंड संभाल के रखा था, वापस पेलियम जाते हुए, जो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से ये रन बनाए। स्कोर है 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे। वैभव ने ये दूसरा कैच पकड़ा। चौथा झटका लगा है घनश्याम जो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जरूर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कोई गलती नहीं की और वैभव ने शानदार कैच पकड़ के उनको पेलियम का रास्ता दिखाया। तो चौथा झटका लगता हुआ कुंबले 11 की टीम को। नए बल्लेबाज गए हैं, नए बल्लेबाज गए हैं हरी। तो हरी गए हैं घनश्याम का स्थान लेने के लिए, जबकि उनके सामने हैं चिंटू। छठवां ओवर इस समय कर रहे हैं रेस्ट हाउस एंड से, जबकि उनके सामने हैं हरी। फील्ड एकदम खुली हुई है।
एक खिलाड़ी कवर पे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में। तेजी के साथ दौड़ के दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा इस एक अतिरिक्त रन की मदद से 52, 4 विकेट के नुकसान पे 52 पे लूज ऑफ 4 विकेट। पहला विकेट अमित के रूप में गिरा। सबसे अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है घनश्याम ने, जबकि इस समय चिराग सामना करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद चिराग के लिए और चिराग ने इस गेंद को खेला है। गेंद जारी है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या गजब का खिलाड़ी है, पहले ही देख लिया था और अंतिम समय में केवल दिशा बदली बल्ले से और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, स्ट्रेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आप साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस मैच को, कितने बारीकी से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कितना सुंदर शॉट मारा था यहाँ पे चिराग ने। छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 58 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर गॉन, 58 पे लूज ऑफ 4 विकेट। नए करण को एक बार पुनः यहां पे मौका दिया गया है। 7वें ओवर की शुरुआत करेंगे। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 58 रन 4 विकेट के नुकसान पे। घनश्याम ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे और एक एंड संभाल के रखा, लेकिन वैभव को कैच थमा बैठे। हरी इस सामना करेंगे और इस गेंद को खेला है। गेंद जा रही है स्ट्रेट सीमा रेखा की तरफ, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा है सिंगल की मदद से 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे कुंबली 11 ने सबसे हाईएस्ट रन का भी स्कोर यहाँ पे खड़ा किया है इस सीएम कप में। और इसी के साथ 5वां झटका लगता हुआ चिराग जो है वो बुझ गए हैं और आउट हो गए वापस पेलियम जाते हुए। तो 5वां करारा झटका चिराग जो कि आए थे वापस पेलियम जाते हुए। नए बल्लेबाज जा रहे हैं राजेश, जो कि चिराग का स्थान लेंगे। पहला विकेट अमित के रूप में गिरा था, दूसरा जीतू साहू के रूप में गिरा, फिर सतीश आउट हुए, फिर घनश्याम आउट हुए और फिर अभी अभी चिराग आउट हुए हैं। चिराग ने 12 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया जिसमें 1 गगनचुंबी छक्का शामिल था। क्या गजब का ये मैच देखने को मिल रहा है। सीएम कप 2022 का ये तीसरा मुकाबला आज दिन का। नए बल्लेबाज गए हैं राजेश, जबकि उनके सामने हैं करण। अपने कोटे का दूसरा ओवर और अपनी टीम की तरफ से 7वां ओवर लेकर रेस्ट हाउस एंड से। और इस गेंद को खेला है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पार के बगल में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। लेग बाई का इशारा पार मोहम्मद रफी जी के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा इस एक अतिरिक्त रन की मदद से 60 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 60 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और सबसे हाईएस्ट रन भी खड़ा किया यहाँ पे कुंबली 11 ने इस ग्राउंड पे। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है बहुत ही लंबा ऊंचा गगनचुंबी छक्का यहाँ पे लगता हुआ। वाह वाह वाह, एक और छक्का यहाँ पे दिला दिया। 108 मीटर लंबा छक्का यहाँ पे लगता हुआ और अंपायर बिल्ली वार्डन की भी याद दिला दी यहाँ पे मोहम्मद रफी जी ने। स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 65 रन। और इस गेंद को खेला है और गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा।
सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा अब आता हुआ 4 रन का। बहुत ही शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। अंतिम समय में स्कोर जा पहुंचा 70 रन। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। भाग्यशाली रहे कि गेंद को विकेट लीग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा। काफी शानदार मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। कुंबले 11 का स्कोर जा पहुंचा 71, 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जबकि स्कोर सबसे हाईएस्ट स्कोर जो किया था वो घनश्याम ने किया था। उन्होंने 29 रन बनाए थे। पहला विकेट 0 पे गिरा था। सात ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 71 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 71 पे लूज ऑफ 5 विकेट। जबकि इस समय गेंदबाजी करेंगे 8 और अंतिम ओवर कौशल के द्वारा। कौशल इस समय गेंदबाजी करेंगे 5वें गेंदबाज के रूप में आए हैं और सीएम रेस्ट हाउस एंड से गेंदबाजी करेंगे। जबकि उनके सामने है हरि कृष्णा और इस गेंद को उठाया है हरि कृष्णा ने और गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के बाहर। एक और छक्का यहाँ पे हरि कृष्णा के बल्ले से निकलता हुआ। क्या गजब का खिलाड़ी है हरि कृष्णा। जब से आए हैं तब से लगातार यहाँ पे तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। यूसुफ पठान की याद दिला दी है यहाँ पे हरि कृष्णा ने। इरफान पठान के बड़े भाई यूसुफ पठान की याद दिला दी है यहाँ पे। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को एक बार पुनः खेला है। गेंद जा रही है स्ट्रेट सीमा रेखा पे। वहां पे खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा 78 रन और हरे कृष्णा 2 छक्के और 1 चौके की मदद से स्कोर उनका व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को एक बार पुनः खेला है और गेंद जा रही है सीधे वहां पे। बहुत सुंदर कैच पकड़ा है लेकिन अभी भी अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था वहां पे खिलाड़ी ने। और आउट हो गए। बहुत ही शानदार यहाँ पे कैच पकड़ा था वहां पे चरणजीत ने। और चरणजीत तो मानो आज रविंद्र जडेजा की याद दिला रहे हो। पहले इनिंग जब उनकी शुरुआत हुई थी तब भी उन्होंने शानदार कैच पकड़ा था और चरणजीत का आज ये दिन देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है। बहुत ही शानदार यहाँ पे कैच पकड़ा और इस छठवां झटका लगा। स्कोर जा पहुंचा है 78 रन 6 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज गए हैं गोल्डी। 8वां ओवर इस समय कर रहे हैं जबकि नए बल्लेबाज हैं गोल्डी। बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। जबकि हमारे आखिरी ओवर इस समय फेंका जाता हुआ और यहाँ पे लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर अंपायर कश्यप जी का एक अनोखा ही अंदाज है वाइड बॉल देने का। वाइड बॉल एक और अर्थिक रन मिलता हुआ यहाँ पे। स्कोर जा पहुंचा 79 पे लूज ऑफ 6 विकेट। काफी शानदार यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है बालाजी 11 और कुंबले 11 के बीच। ये गेंद और यहाँ पे खतरा हो सकता है और इसी के साथ आउट भी हो गए। तालमेल में काफी कमी देखने को मिली थी दोनों ही बल्लेबाजों
के द्वारा हरे कृष्णा जरूर स्ट्राइक पे जाना चाहते थे, लेकिन आउट होकर वापस पेलियम जाते हुए। तो यहाँ पे अभी अभी एक और झटका लगा है हरे कृष्णा, जो कि बहुत ही तूफानी पारी खेल के वापस पेलियम जाते हुए। सात गेंदों का सामना करके 18 रन बना के तूफानी बल्लेबाजी किया। यहाँ पे 7 गेंदों में 18 रन बनाए थे। ये गेंद और इस गेंद को खेला है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन एक रन ले इसी भी दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 2 रन पूरे किए। पहला रन जो था वो बहुत तेजी के साथ पूरा किया और उसको दूसरे में कन्वर्ट किया। यहाँ पे बढ़िया रनिंग डेब्यूटिंग का मुजाहरा पेश किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी बढ़िया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा रनिंग डेब्यूटिंग देखने को मिला। इस ओवर की अगली गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद थी और एक और खतरा हो सकता है यहाँ पे, और इसी के साथ आउट भी हुए और 8 ओवर की भी समाप्ति हुई। तो 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 81 रन। 82 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। 82 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए कुंबले 11 को। काफी शानदार यहाँ पे मैच देखने को मिल रहा है। पहले टॉस जीता बालाजी 11 के कप्तान ने और पहले बल्लेबाज कुंबले ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति पे कुंबले का स्कोर है 81 रन बनाए हैं और 82 रनों का लक्ष्य रखा है इस समय जीतने के लिए इस मुकाबले को। शानदार स्कोरिंग इस समय करते हुए हमारे राजा भैया, जबकि आगे गांव को रिकॉल सुनाने के लिए आ रहे हैं माइक्रोफोन पे मुन्ना।
बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा था बालाजी 11 वर्सेस केके 11 के बीच, जिसमें केके 11 ने 8 रनों से मुकाबले को जीत लिया। अब इस मुकाबले में बालाजी 11 को जीतने के लिए 82 रनों का लक्ष्य जो रखा गया है उसे छूना होगा। अगर 82 रन बना पाते हैं तो पहले ग्रुप ए के तीनों टीम एक एक मैच अपना जीतेगी। अगर यहां पे कुंबली 11 जीत लेती है तो संभवतः उनका क्वार्टर फाइनल के लिए उनका रास्ता आसान हो जाएगा। वही अगर यहां पे बालाजी 11 मुकाबले को जीतते हैं तो फिर ये ग्रुप ए में काफी लड़ाई चलेगी, फिर रन रेट देखे जाएंगे। अगर वहीं यहां पे कुंबली 11 जीतती है तो फिर कुंबली 11 का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देगा वहां से क्वार्टर फाइनल के लिए। तो आज ये ग्रुप ए का मुकाबला, कल ग्रुप बी का मुकाबला। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस खूबसूरत ग्राउंड में, रेस्ट हाउस स्टेडियम के इस खूबसूरत ग्राउंड, हरी भरी या घास जिस ग्राउंड के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुंबली 11 ने निर्धारित 8 ओवर में 81 रन बनाए और 8 विकेट गंवाए। यहां पे हल्के हाथों से खेला है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि बॉल फील्ड हो, आसानी से 1 रन पूरा किया। मोहन का इस तरह से खाता खुलता हुआ और टीम बालाजी 11 का भी खाता खुलता हुआ इस 1 रन के साथ। अब स्ट्राइक लेंगे जीतू। थोड़ा सा ओपनिंग बल्लेबाजी में इस वक्त बदलाव किया गया। इस वक्त हवा में गेंद, नीचे फील्डर उल्टा भागता हुआ, अनबिलीवेबल कैच, बेहतरीन कैच लपका है 25 नंबर की जर्सी में। यंगस्टर या नौजवान या खिलाड़ी, उभरता हुआ यह सितारा, अमित नाम है, 25 नंबर की जर्सी में है और इन्होंने बहुत बड़े कारनामे कर दिए हैं और बिना खाता खोले वापिस जाते हुए जीतू। आप इस रीप्ले में देख सकते हैं कि किस तरीके से 38 सर्कल के अंदर से बाउंड्री रोक पे जाके बेहतरीन कैच को लपका। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, यहां पे देखे गेंद है हवा में, पीछे की तरफ भाग रहे हैं और भागते भागते आखिरकार कैच को लपक लिया। आखिरी समय तक नजरे को जमाए रखा यह नायाब सितारा, यंगस्टर ये खिलाड़ी अमित। हेलो, क्या बेहतरीन कैच लपका है यह आज जो कैमरे में कैद किए गए हैं। हेलो, क्या बेहतरीन कैच लपका यहां पे अमित। जितनी तारीफ करे यहां पे कम है। उल्टा भागता हुआ कैच जो कि काफी मुश्किल होता है, असंभव सा होता है। 100 कैचों में 9 ही कैच पकड़े जाते हैं और 91 कैच लगभग छूटते हैं, लेकिन यहां पे उस 9 कैचों में ये कैच शामिल। राज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बैकअप लेंथ की गेंद खींच कर रखा, वहां पे मिडऑन पे खिलाड़ी मौजूद है। बहुत ही तेज थ्रो घनश्याम के द्वारा, लेकिन अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों आंखों में इशारा किया और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ राज का भी खाता खुला। टीम का स्कोर 2, 1 विकेट के नुकसान पे पहला ओवर का यह मुकाबला चलता हुआ सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ पहले दिन का यह तीसरा मुकाबला। एक टीम अपना पहला मुकाबला हार के आई है बालाजी, वही पिछला मुकाबला जीत के आए हैं कुंबली 11। यहां पे बहुत ही अच्छी गेंद, किसी तरह आखिरी समय में बल्ले को लगाया शॉट फाइन लेग से खिलाड़ी, जब तक कि बॉल को फील्ड करते आसानी से 1 रन लेने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर 3, 1 विकेट के नुकसान पे। अगर ग्रुप ए का पहला मुकाबला अपना
पहला जीत का स्वाद चखना चाहते हैं बालाजी 11 तो उनको 82 रनों का लक्ष्य तक पहुंचना होगा। राकेश यादव की ये गेंद काफी अच्छी बॉल, विकेट कीपर से हुई थोड़ी सी चूक और बाई के रूप में ये 1 रन मिलता हुआ। तो इस 1 रन के साथ 4 1 विकेट के नुकसान पे बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट सूरज जोशी जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने में, 4 चांद लगाने में। फुल टॉस गेंद, मिड ऑफ के फील्डर ऊपर, मिड ऑन के फील्डर ऊपर, दोनों के सर के ऊपर से खेला ये शॉट। 2 खिलाड़ी बैकअप कर रहे हैं, देखना होगा क्या बचा पाए हैं या नहीं। जी नहीं, निकल गई है गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए बहुत ही लाजवाब एक्शन के साथ अंपायर मोहम्मद रफी चौके का इशारा देते हुए। क्या बेहतरीन शॉट, तेजी से जा रहे थे 2 खिलाड़ी घनश्याम और अमित, मगर रोक पाने में असफल हुए। गेंद आखिर अपने मुकाम तक पहुंच गई और यह पहला बाउंड्री आता हुआ बालाजी के बल्लेबाजों के द्वारा और यह चौका निकला है मोहन के बल्ले से। तो 1 ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे बालाजी 11 82 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए गोल्डी। देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, ये वो ऐसा पटाखा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यहां पे एक आवाज आई है, अपील हो रही है, लेकिन अंपायर वहां पे लेग अंपायर इंटरेस्टेड है, आउट का इशारा दिया है। अभी भी मेन अंपायर का डिसीजन आना शेष है और दोनों अंपायर की सहमति से यहां पे आउट का इशारा आया और ये एक बहुत अच्छा फैसला। वहां पे मोहम्मद रफी मौजूद थे स्क्वायर लेग में, जो कि एक बहुत बेहतरीन अंपायर है। आवाज आई थी, दाद देनी होगी यहां पे। हेलो भैया, दाद देनी होगी यहां पे बैट्समैन की जो आउट होकर गए हैं बल्लेबाज जीतू राज आउट हुए हैं। अभी दाद देनी होगी, वो चल पड़े थे लेकिन फिर वो अंपायर के फैसले के लिए थोड़ा सा रुके थे, लेकिन अंपायर वहां पे पैनल की अंपायर है, वो भी कोई एसोसिएशन पैनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पैनल की अंपायर है। उनकी निगाहें पूरी जमी हुई है और ऐसे ही वो शारजा ग्राउंड पे अंपायरिंग नहीं कर चुके हैं, अनुभव है तभी वो शारजा ग्राउंड पे गए हैं और ये अनुभव दिखाते हुए। और यही होते हैं कि जब बड़े अंपायर जब अंपायरिंग करते हैं तो इस तरह की विवाद या किसी प्रकार का असमंजस नहीं होता है। हालांकि गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन यहां पे एक अच्छा डिसीजन, अच्छा निर्णय दोनों अंपायर का, और दोनों अंपायर अपने अपने स्तर के, अपने अपने एरिया के जाने माने अंपायर। इसी बीच लॉन्ग के फील्डर को पीछे रखा है अमित को। इस बार लॉन्ग के क्षेत्र में खेला हुआ यह शॉट, जब तक कि बॉल फील्ड हो, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया। दो माननीय अंपायर पायोज कश्यप और मोहम्मद रफी, पायोज कश्यप फ्रॉम उड़ीसा, मोहम्मद रफी फ्रॉम राजस्थान। चलेंगे फिर से गेंदबाज गोल्डी, लेफ्ट आर्म राउंड गेंदबाजी करते हुए। राइट हैंड के बल्लेबाज, नए बल्लेबाज तो अब स्ट्राइक लेंगे किशुन, जो कि अपना खाता खोल चुके हैं, पहली गेंदों पे अपना खाता खोले हैं और टीम को पहुंचा दिया है 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बार गोल्डी बिल्कुल ही अपने फिंगर का इस्तेमाल किया, सिर्फ
बॉल को अपने हाथों से रिलीज किया था, छोड़ने की कोशिश की थी और जर में डालने की प्रयास थी, मगर बल्लेबाज चतुर चालाक आखिरकार एक रन ढूंढ ही लिया। बहुत ही अच्छी गेंद थी, एक रन निकाला अपने पिटारे से और इस एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 11, 2 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसका विजेता प्राइज 5 लाख रुपए, उप विजेता प्राइज 2,51,000 रुपए, मैन ऑफ द सीरीज 51,000 रुपए, बेस्ट बॉलर 10,000, बेस्ट बैट्समैन 10,000। कौन है बेस्ट बैट्समैन, कौन है बेस्ट बॉलर, कौन है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये पता चलेगा आपको फाइनल मुकाबले में। जब फाइनल मुकाबला संपन्न होगा, ये टूर्नामेंट का अंतिम पड़ाव होगा, प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रही होगी, तब ये फैसला निखर के आएगा। और इस पर फुल टॉस गेंद, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, शॉट एक्स्ट्रा कवर पे, मगर थोड़ी सी मिसफील्ड, जिसका नतीजा की आसानी से एक पूरा करेंगे 1 रन दोनों बल्लेबाज। और इस 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज से अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को पहुंचा दिया 12, 2 विकेट के नुकसान पे। और साथ ही साथ ओवर भी संपन्न हुई है, तो 2 ओवर के बाद 12, 2 विकेट के नुकसान पे बालाजी 11 82 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जिनके आयोजन करता, एक सबसे सफल आयोजन करता सूरज जोशी, और यहां पे बतौर थैंक यू। अंपायर्स को डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा सा म्यूजिक कम देंगे प्लीज। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए अमित, तो बतौर कमेंटेटर मुझे यहाँ पे इनविटेशन देने के लिए थैंक यू सो मच घनश्याम जी, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कि यहाँ पे बतौर कमेंटेटर मुझे मौका दिया उन्होंने। और सूरज जोशी, जिन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने यहाँ पे। अमित अब तक फील्डिंग में तो काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार हवा में गेंद है फलक में, जान है हलक में, और मिल गई वो सफलता। आज सब कुछ साथ मिलता हुआ अमित का, ये नौजवान खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद जरूर थी, टाइम नहीं कर पाए, जितनी दूरी चाहिए थी वो दूरी मिली नहीं, और एक अच्छा कैच लपका वहां पे क्षेत्ररक्षक। ये देखिए किस तरीके की गेंद थी, फुल टॉस बॉल, और ये मिस टाइम कर गए, और इसका पूरा फायदा मिला गेंदबाज को, पूरा फायदा मिला कुंबली टीम को। और इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ अमित अपने स्पेल की पहली ओवर की पहली गेंदों पे सफलता दिलाया अपने टीम को। आज अमित का यहां पे बोलबाला, गेंद अच्छी थी नहीं, फुल टॉस गिरी थी, उसके बावजूद भी विकेट मिला। यही होता है जब क्रिकेट में आपका दिन अच्छा हो तो खराब गेंदों पे भी आपको विकेट मिल जाते हैं। वही होता हुआ अमित के साथ, उल्टा भागता हुआ कैच, जो कि असंभव सा लगता है, वो कैचेज उन्होंने लपके हैं। तो सब ये सब दर्शाता है कि आपका अगर दिन अच्छा हो तो ऐसे ऐसे कैच, ऐसे ऐसे बॉल पे आप बड़े शॉट नहीं लगते, विकेट मिल जाते, यही सब घटता है। और वही घटता हुआ यहां पे अमित के विरुद्ध बालाजी 11 के बल्लेबाजों का। और एक और फुल टॉस गेंद वहां पे खेला है, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद थे जब तक कि बॉल फील्ड करते। बहुत तेजी के साथ 1 रन पूरा किया, और इस 1 रन के साथ खाता भी खोलते हुए हिमांशु, और टीम को पहुंचा दिया इस 1 रन के साथ 13, 3 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर का यह खेल चलता हुआ, पावर प्ले का खेल संपन्न हो चुका है, इन फील्ड की खेल खत्म हो चुकी है और फील्ड को फैला दिया गया है। दर्शक में फिर से थोड़ी सी कमी दिख रही है, लेकिन अब शाम हो रहे हैं, अब लगता है कि शायद दर्शक में बढ़ोतरी हो। ये अच्छी गेंद है, यही गेंद डालने की प्रयास में थे लगातार अमित, लेकिन फुल टॉस गिर रही थी, लेकिन आखिरकार जाके अब सही ठिकाने पे बॉल पड़ी है, अच्छा टप्पा पड़ा है, सीधा वाइड यॉर्कर, और डॉट कर गए बल्लेबाज किशुन के लिए फिर से अमित। ये लीजिए, ललचाया है और गेंद है हवा में, नीचे है, फील्डर लपक लिया है, कैच मिल गई है, एक और सफलता आज अमित का है बोलबाला। वाह वाह वाह, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल।
बैक ऑफ लेंथ की गेंद खींच के रखा, स्लोअर डिलीवरी डाला और मिल गई सफलता। और ये चौथी सफलता, इस ओवर की दूसरी सफलता। ये देखिए आखिरी समय में गेंद को धीमा किया, बल्लेबाज से दूर रखा बॉल को। आखिरी समय में अपने फिंगर को घुमाया, बॉल को धीमा किया। ये देखिए यहां पे बल्लेबाज से दूर रखा और वहां पे बल्लेबाज फंसे, गेंद हवा में गई और वहीं पे ऑफ साइड पे जो शॉर्ट पे खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने एक आसान सा कैच लपका और चलता किया बल्लेबाज को, किशुन को। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज किशुन चौथे विकेट के रूप में अपना विकेट गंवाकर डग आउट की तरफ रवाना हो चुके हैं। और अगर यहां पे अगर बालाजी 11 अपना मैच गंवाते हैं तो शायद अब उनकी अगले राउंड की जो राह होगी, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें होगी, फिर वो अब दूसरे टीमों के ऊपर निर्भर होंगे कि शायद उनका रन रेट कम हो और मेरी क्वालिफिकेशन पक्की हो। लेकिन यहां पे अगर कुंबली 11 अगर मुकाबले को जीतता है तो लगभग उनकी क्वालिफिकेशन पक्की हो जाएगी। तो इस तरह से एक रन आसानी से मिलता हुआ कौशल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और आते ही आते अपना खाता भी खोला। इस बीच एक बेहतरीन गेंद ऊपर रखा था बॉल को, एक छोटी सी अपील लेकिन उससे ज्यादा विश्वास कम। डॉट के साथ ओवर संपन्न। कुल ओवर हो गए हैं 3 ओवर के बाद 14, 4 विकेट के नुकसान पे बालाजी 11। अब यहां से जीत के लिए 30 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता है। तो क्या ये कारनामे कर पाएंगे बालाजी 11? इस वक्त जिस तरह से परिस्थिति चल रही है, जिस तरह से शुरू का खेल चल रहा है और बिल्कुल ही अपना दबदबा बरकरार रखा है यहाँ पे कुंबली 11। हालांकि क्रिकेट है, यहाँ पे अनिश्चितताओं का खेल है, यहां से कहीं से भी मैच कहीं मुड़ सकती है, कभी से कहीं पलट सकती है। 30 गेंदों में अब 68 रनों की आवश्यकता बालाजी 11 को। रेस्ट हाउस का यह खूबसूरत ग्राउंड कुछ ही समय में दूधिया उजाले में नहलाएगी यह ग्राउंड, क्योंकि सूर्य अस्त हो रहा है। जैसे ही सूर्य अस्त होंगे अंपायर की सिग्नल मिलेगा, वैसे ही हमारे लाइट ऑपरेटर को लाइट ऑन करने होंगे, तो वो भी तैयार रहेंगे लाइट ऑपरेटर कि कब अंपायर की इशारे आ जाए, कब लाइट की प्रॉब्लम हो जाए। इस बार पहले से ही मूड बनाया था ऑन साइड में खेलने का, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला इस शॉट को। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है जब तक कि बॉल फील्ड करते। अनिकेत मौजूद थे वहां पे, बॉल को फील्ड करते, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो अनिकेत बॉलर है। फिर से मूड बनाया था ऑन साइड में खेलने की, पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज के दिमाग को पट के गेंदबाजी करते हुए अनिकेत, हाइट भी काफी अच्छा। फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। ये देखिए ललचा रहे हैं, ये सिर्फ ज्यादा अपनी गति पे नहीं जा रहे हैं, ये अपनी लेंथ को पकड़ के रखा है। ये होती है काबिलियत कि आपके पास गति होने के बावजूद भी आप अपने लेंथ पे भरोसा दिखाया, और वही कारनामे कर रहे हैं यहां पे अनिकेत। इन्होंने ज्यादा गति से बॉल डाला नहीं है, सिर्फ लेंथ का इस्तेमाल किया है। ये देखिए एक और सेम वही बॉल है, गति उतना ही लेकिन लेंथ को पकड़ के रखा है। और यही चीज आवश्यकता होती है कि आपके पास गति हो या ना हो, आपके लेंथ अच्छे हो तो फिर बल्लेबाज आपके फिड़की में फंसेंगे। जिस तरह से टेनिस के बहुत बड़े स्टार गेंदबाज नाजिम गुल्ली। तो कबीर धाम कवर्धा और चिरमिरी के कैप्टन आ जाएंगे, टॉस कराएंगे, इसके बाद उसका मैच खेला जाना है कवर्धा वर्सेस कबीर धाम चिरमिरी के बीच में। टॉस कराने के लिए आ जाए दोनों टीम के कैप्टन। वाइट बॉल और इस वाइट के साथ 1 रन इजाफा। ओवर स्टेप करते हुए हवाई फायर, क्या यह मैक्सिमम है या फिर कैच है, देखने वाली बात होगी। अंपायर वहां पर निरीक्षण करने के लिए तैयार, लेकिन नहीं, उन्हें पता चल गया है कि यह सीमा क्या बाउंड्री के बाहर, मैक्सिमम आधे दर्जन रन, 6 रन। शायद वहां पे कैच मिस्टेक हुई है, कैच छूटा है और 6 रन मिला है।
ओवर संपन्न 4 ओवर के बाद 22, 4 विकेट के नुकसान पे आने वाले 24 गेंदों में अब 60 रनों की आवश्यकता बालाजी 11 को। ग्रुप ए के पहला जीत का स्वाद चखने के लिए इस बार गति में परिवर्तन, क्या नो मैन्स लैंड, जी हां, फील्डर रह गए दूर लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस तरह से 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 1 रन के साथ स्कोर 23, 4 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर का यह खेल जारी। कुंबली 11 की तरफ से सीएम ट्रॉफी का यह बहुत बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन, एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आज आगाज किया गया है। इस पाटन की धरती पे ग्रामीण क्षेत्रों में एक इतने बड़े टूर्नामेंट। फुल टॉस गेंद इसे खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि बॉल फील्ड करते आसानी से, मिड विकेट और वाइडिस लॉन्ग ऑन के बीच में था यह बॉल, जब तक कि बॉल फील्ड होता आसानी से फील्डर गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। एक पहाड़ सा स्कोर का पीछा करते हुए इस वक्त बालाजी 11 सिंगल डबल से काम बनने वाला है नहीं। और यहां पे अतिरिक्त, और यहां पे हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बालाजी 11 के खाते में। लेकिन यहां 1-1 रन से काम बनने वाला है नहीं, यहां पे आपको बड़े शॉट की तलाश में अब आपको लगने होंगे, एक्सलेटर पे पांव दबाना होगा, तभी आप 82 रनों के लक्ष्य का जो एक विशाल सा स्कोर मिला है उस तक पहुंच पाएंगे। यहां पे लेग बाई का इशारा आता हुआ, लेग बाई का यह 1 रन बालाजी 11 के खाते में स्कोर पहुंचता हुआ 26, 4 विकेट के नुकसान पे यहां से जीत के लिए 21 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता। एक और डॉट गेंद जाके लगी सीधा पैरों पे। 20 गेंदे 56 रन। और इसी बीच वाइडिस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ये शॉट, थोड़ी सी मिस फील्ड, क्या ये चौका है? जी हां, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई और गेंद चली गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी तरीके से अगर रन आते रहे तो फिर बालाजी 11 के लिए जीत दूर नहीं होगी। और इसी बीच देखना होगा अंपायर के इशारे की अभी भी प्रतीक्षा रहेगी। तो ये बल्ले से रन है और ओवर भी संपन्न हो गए, तो कुल स्कोर हो गए हैं 5 ओवर के बाद 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर के बाद 31, 4 विकेट के नुकसान पे अब जीत के लिए 18 गेंदों में चाहिए 51। तो यहां पर चिरमिरी के कैप्टन पहुंच चुके हैं। निवेदन है कवर्धा के कैप्टन आ जाएंगे और टास्क कराएंगे। बॉलर आए हैं अनिकेत और पहली गेंदों पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में यह शॉट खेला हुआ बल्लेबाज के द्वारा, कौशल के द्वारा, और 1 रन आसानी से पूरा कर लिया कौशल। हिमांशु 1 रन पूरा किए हैं। अब कौशल आए स्ट्राइक पे और डॉट गेंद आता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अब बिल्कुल अब बढ़ता हुआ, अब 16 गेंदों में चाहिए 50 रन। गेंदे हैं 16, रन चाहिए 50, लगभग 19 रन पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। अनिकेत की गेंदों का सामना करेंगे कौशल। बहुत ही अच्छी गेंद ऑन साइड पे, अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश लेकिन असफल हुए। लेकिन वहां पे जब तक कि मिड विकेट से बॉल फील्ड हो, आसानी से 1 रन दोनों बल्लेबाज पूरा करते हुए इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 लॉस ऑफ 4 आफ्टर प्रोग्रेसिंग इन 6th ओवर। आगे निकल के बड़े शॉट खेलने की कोशिश ऋषभ पंत की तरफ ही वहां पे स्टंपिंग की गई है और वहां पे हमारे लेग अंपायर मोहम्मद रफी सर रेफर किया है 3rd अंपायर को। और हमारे 3rd अंपायर जब तक चेक करेंगे, थोड़ी सी पेंडिंग में फंसेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ का यह खूबसूरत स्टेडियम, रेस्ट हाउस स्टेडियम। जी हाँ, चेक कर रहे हैं। जैसा होगा
हमारे थर्ड अंपायर का जैसा निर्णय आता है जल्दी घोषित किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट का विजेता प्राइज, चैंपियंस प्राइज 5 लाख रुपए, उप विजेता प्राइज, रनर अप प्राइज 2,51,000। और इस वक्त डिसीजन पेंडिंग में, अभी भी नजरें टिकी हुई है स्क्रीन पे बालाजी 11 के, और नॉट आउट। तो यहां पे थर्ड अंपायर को रेफर किया गया था, थर्ड अंपायर का डिसीजन आ गया नॉट आउट का। बहुत ही अच्छा डिसीजन, अंपायरिंग काफी लाजवाब। जैसे ही देखा कि करीबी मामला है, उन्होंने थर्ड अंपायर को रेफर किया फटाफट। और हमारे थर्ड अंपायर को भी दाद देनी होगी, जो ये टेक्निकल का जमाना है, वहां पे कितनी तेजी से काम की जा रही है। अनिकेत का बल्ला माशाअल्लाह उड़ गया है हवाई यात्रा पे, मिल गई है आधे दर्जन रन, 6 रन। बहुत ही विस्फोटक शॉट, गगनभेदी छक्का। ये छठा ओवर, 13 गेंदों से अब चाहिए 43, 43। इस बार फिर से हवा में गेंद, लेकिन इस बार रास्ते में है घनश्याम, लपक लिया है कैच। इस बार जाना पड़ेगा बल्लेबाज हिमांशु को बाहर। एक बेहतरीन पारी, 14 गेंदों में 20 रनों की पारी खेली हिमांशु, मगर अपना आखिरकार विकेट गंवाकर वापस जाते हुए। ये देखिए गेंद को किस तरीके से खेला था बल्लेबाज, और अनिकेत को एक और सफलता मिला। शॉट काफी अच्छा, लेकिन जो दूरी चाहिए थी वो मिली नहीं। रास्ते में लंगोन के क्षेत्र में आए घनश्याम, लपका कैच, और ये 5वें विकेट का पतन होता हुआ। तो छठा ओवर संपन्न होता हुआ 6 ओवर के बाद 39, 5 विकेट के नुकसान पे बालाजी 11। हेलो, और अब आए हैं नए बल्लेबाज, लेकिन आए तब तक यहां पे वाइड का इशारा। दर्शक भी थोड़े जोशीले अंदाज में दिखाई देते हुए, लगता है कि अब शाम हो रहे हैं, उनका मूड बन रहा है। और ये देखिए स्क्रीन पे दर्शक को दिखाया जा रहा है। दर्शक आप लोग हाथ हिलाए ताकि आपको पूरी दुनिया देख रही है। और इसी बीच ऑन साइड पे खिलाई शॉट को खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। आप लोग स्क्रीन पे नजरें जमाए रखे। ये देखिए स्क्रीन पे बहुत सारे हमारे दर्शक, इस सीएम ट्रॉफी के चहीते, अपना हाथ हिलाते हुए ये दृश्य का इंतजार कर रहे थे। अब वो दृश्य दूर नहीं है। ओ माय गॉड, वहां पे एवी डिविलियर्स की तरह छलांगे जरूर लगाया था, मगर लपक नहीं पाए। गेंद निकल गई उनके बगल से। जब तक वाइड स्लोंगन के क्षेत्र से बॉल फील्ड हो, 1 रन आसानी से मिल जाएगा दोनों बल्लेबाज को। और इस 1 रन के बाद टीम पहुंची है 42, 5 विकेट के नुकसान पे। और ये एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल आती हुई, वाइड लाइन पे रखा बॉल को, बल्लेबाज से दूर रखा, गेंद को चकमा दिया। 42, 5 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर। ये प्रगतिशील चीनू गेंदबाजी करते हुए, ये बहुत ही अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से सीधा शॉट स्ट्रेट के रीजन में। जब तक कि अमित जाते बॉल को फील्ड करते, आज अमित के हाथ से ना ही तो गेंद छिटक रही है, ना ही गलत टप्पे पे गेंद पड़ रही है। जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो सही टप्पे पे बॉल पड़ रही थी, और अब वो क्षेत्र रक्षण के रूप में जब वो फील्ड के बीचों बीच है तो उनके हाथ से कोई गेंद नहीं निकल रही। इसी बीच हवा में नीचे अमित, क्या ये पकड़ेंगे? जी हाँ, एक और बेहतरीन कैच अमित का। आज अमित का बोलबाला इस ग्राउंड पे, अमित का जलवा। आज अमित इस ग्राउंड पे कोई गलती नहीं करने वाले हैं। बेहतरीन कैच, ये देखिए रिप्ले में क्या बेहतरीन कैच लपका है। अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की बॉल, दूर रखा बल्लेबाज से, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में काफी तेजी से भागते हुए लपक लिया इस कैच को।
आज लगता है कि अमित अमित नहीं, आज ही अमृत जल पी के आए हैं। अमित का यह आज दिन रहता हुआ, दिन तो चला गया, शाम भी अमित का है, क्या रात भी होगा। ये गेंद हवा में, इस बार नीचे फील्डर, एक और विकेट, एक और सफलता, और ये 7वां विकेट। तू चल मैं आया, ताश की पत्तियों की तरह बिखरती हुई बालाजी 11। 7वां ओवर संपन्न, 7 ओवर के बाद 43, 7 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 39। अगर कोई अतिरिक्त नहीं आता है तो यह संभवतः मैच को पूरे तरीके से अपने काबू में कर लिया है कुंबली 11। और ये कुंबली 11 जैसे ये मुकाबला जीतेंगे, उनका क्वालिफिकेशन पक्का सुपर 8 में, क्वार्टर फाइनल में। अब देखिए ग्राउंड चारों ओर से दूध या रोशनी में नहलाएगी। अभी तक आप सूर्य की रोशनी में खेल रहे थे, लेकिन अब इस एलईडी की रोशनी में जद्दोजहद करेंगे खिलाड़ी, जद्दोजहद करेंगे प्लेयर्स। गेंदबाजी है करने के लिए आए हैं अमित अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर, और टीम की तरफ से आखिरी ओवर 6 गेंदों में चाहिए 39। फुल टॉस गेंद, मिड ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आता हुआ 5 गेंदों में 39, महज औपचारिकताएं ही बची हुई है। अब अभी तक 2 मुकाबले खेल चुके हैं, अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं बालाजी 11, और जीत से कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। फुल टॉस बॉल, स्क्वायर लेग, अंपायर रफी शर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। वहां पे एक बेहतरीन फील्डिंग की गई है, क्या चौके को बचाया है, देखने वाली बात होगी। हेलो जी हां, बचा लिया है संभवतः। अभी भी अंपायर की फैसले का इंतजार। सीएम ट्रॉफी, पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य आयोजन का करवाने में कोई कसर नहीं छोड़े सूरज जोशी भैया, जिन्होंने इस मुकाबले के लिए दिन और रात एक करके इन्होंने मेहनत किया है, और वो मेहनत रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। और यह खूबसूरत नजारा, यह खूबसूरत ग्राउंड, यह खूबसूरत प्लेयर, यह खूबसूरत अंपायर, यह खूबसूरत हमारे कैमरामैन, यह खूबसूरत हमारे थर्ड अंपायर, खूबसूरत हमारे स्कूटर, इन सबों ने बता रहा है कि यह मुकाबला जब ये फाइनल होंगे तो 4 चांद ही नहीं, बल्कि 4 चांद लग जाएंगे। 2 रन, 4 गेंदों में चाहिए 37। ये गेंद हवा में है, क्या ये कैच लपका जाएगा, क्या अमित को एक और विकेट मिलेगा? नहीं, 2 फील्डरों के बीच में गिर गई गेंद, और तू में किसी ने कैच को नहीं लपका और छूट गई कैच। ये पहला ऐसा घटना घटित हुआ है जहां पे अमित को सफलता ना मिली हो। शायद अमित कह रहे हो कि शायद मैं वहां पे फील्डर होता और ये भी कैच मैं ही लपकता। थोड़े से निराश इस वक्त अमित के चेहरे पे, निराशी दिखता हुआ, थोड़ी सी उदासी, लेकिन उदास नहीं होना होगा। आज आपने बहुत अच्छा खेला है। ये बहुत अच्छी गेंद, लगातार फुल टॉस डाल रहे हैं। वो जान रहे हैं यहाँ पे कि अब लगभग हमारी झोली में मैच आ चुकी है, फुल टॉस डालेंगे, बड़े शॉट खेलेंगे, विकेटें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस प्रतियोगिता में बेस्ट बॉलर का इनामी राशि 10,000 है, बेस्ट बैट्समैन का 10,000 है, मैन ऑफ द सीरीज 51,000 है। तो चाहेंगे यहाँ पे खिलाड़ी की मुझे विकेट मिले, रन बने। यहाँ पे एक बेहतरीन शॉट, मिड विकेट और वाइड स्लॉन्ग ऑन के बीच में, जब तक कि बॉल फील्ड हो, आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ महज औपचारिकता ही बची है। 1 गेंदों में चाहिए अब 34 रन। 7 विकेट गिर चुके हैं 48 के योग पे
बालाजी 11 का अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। जीत का स्वाद नहीं आया उनकी झोली में और कुंबली 11 लगभग ये मुकाबले जीतकर अपना क्वालिफिकेशन पक्का करवा लेगा। इस बार फिर से हवा में गेंद और इस बार नहीं चूकेंगे, इस बार लपक लिया कैच और मिल गई अमित को सफलता। जो निराशी छाई थी चेहरे पे, जो उदासी छाई थी चेहरे पे, आखिरकार उन्होंने फिर से मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा दिया है। अंत भला तो सब भला। ये देखिए एक और विकेट अमित के नाम और इस मुकाबले को जीत लिया है कुंबली 11 ने 33 रनों से और 33 रनों से जीतकर लगभग अपना सुपर 8 में क्वार्टर फाइनल में क्वालिफिकेशन पक्का कर लिया है। और इस टूर्नामेंट के जो विजेता प्राइज रखे गए हैं 5 लाख रुपए, म्यूजिक भैया, इस टूर्नामेंट के जो विजेता प्राइज है वो 5 लाख रुपए, उप विजेता प्राइज 2,51,000 रुपए, मैन ऑफ द सीरीज 51,000, बेस्ट बॉलर 10,000, बेस्ट बैट्समैन 10,000। और वही इस टूर्नामेंट को खूबसूरत बनाने में, चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं सूरज जोशी भैया। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे शख्स को जिन्होंने एक ग्रामीण इलाके में, पाटन ऐसे क्षेत्र में, पाटन ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने इतने भव्य आयोजन करवाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पाटन के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार। और साथ ही साथ जो यहां पे पाटन में नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए WDZ यूट्यूब चैनल के द्वारा लाइव प्रसारण किया जा रहा है ताकि देश ही नहीं विदेश में भी जो दर्शक है, जो क्रिकेट का जुनून रखते हैं, क्रिकेट के प्रति उनका जो प्यार है वो इस मुकाबले को देख सकेंगे। जो सीएम ट्रॉफी के प्रति प्यार है वो सीएम ट्रॉफी देश ही नहीं बल्कि विदेश से बैठ के देखेंगे। तो इसके लिए